आप सभी को माता रानी के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकां। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्यारे दोस्तों, भैनों ते भरावो, जो भी माता रानी ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 9 ਦਿਨ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ नहीं करना, शराब का सेवन नहीं करना और किसी ने किसी की निंदा चुगली नहीं करना। इस सिमरन बंदगी भगती ये आत्मा की खुराक है, शरीर की खुराक भोजन है। कसूर तो सारा मन का है, पर हम सज़ा अपने शरीर को देते हैं। शरीर की खुराक भोजन है और आत्मा की खुराक भजन सिमरन है। आप सभी ने सुबह अखंड ज्योत लगानी है और पूरा दिन सिमरन करना है, भजन करना है। मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, मन में कोई गलत ख्याल नहीं आना चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। आपने सिमरन करना है। और जब सूरज ढल जाता है तो आरती करके, पूजा पाठ करके फिर आप जो खाना चाहते हो खा सकते हो। ये व्रत ऐसे होना चाहिए। लेकिन हम लोग व्रत जरूर रखते हैं, माता रानी को जरूर मानते हैं, अखंड ज्योत जरूर लगाते हैं, लेकिन व्रत रखने के बाद भी हमारा ध्यान पेट में रहता है कि हमें अब ये खाना है, अब ये व्रत वाले पकौड़े खाने हैं, ये व्रत वाले ये खाना खाना है, ये फल खाना है। इसमें हमारा ध्यान फंसा रहता है और सारा दिन तो हम खाते रहते हैं, फिर कहते हैं हमने व्रत रखा है। व्रत का मतलब होता है कि आप सुबह से शाम तक माता रानी के चरणों में बैठिए और उसका ध्यान लगाएं, भजन सिमरन का अभ्यास करें, माता रानी का गुणगान करें। और शाम को पूरा परिवार बैठकर भजन सिमरन करें। ऐसे होता है व्रत। ऐसे आप सभी ने व्रत रखना है। 9 दिन किसी ने अपने घर में शराब का सेवन नहीं करना, मांस का सेवन नहीं करना, निंदा चुगली किसी की नहीं करनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ऐसे ही आपके व्रत संपूर्ण होंगे। नहीं तो व्रत रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी बात है, आप माता रानी को मानते हो और उसके नवरात्रे रखते हो, अखंड ज्योत अपने घर में जलाते हो, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, ठीक है। पर उसके साथ साथ कुछ इसके नियम हैं। नियम क्या है? सुबह से शाम तक हमें प्रभु का सिमरन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। शाम को संध्या के वेले पूरा परिवार बैठकर माता रानी का गुणगान करना चाहिए, माता रानी के गीत गाने चाहिए। फिर पाठ करके फिर हमें सिमरन करना चाहिए, हमें ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद फिर हम जो खाना है वो खा सकते हैं। ऐसे भजन सिमरन होना चाहिए। हमारा ध्यान पेट में नहीं होना चाहिए। सारा काम तो ध्यान का है। जो भी मिलेगा यहाँ ध्यान के गर्भ से मिलेगा। जो भी देवी देवता के दर्शन होंगे अपने तुम्हारे भीतर होंगे।
बाहर जो जो कुछ भी हम साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये तो हमारे जुड़ने का एक तरीका है, जुड़ने का साधन है। पर भगवान कहाँ है? हमारे अंतर भीतर। ये शरीर हरि का मंदिर है। सभी संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने हमें इस शरीर को हरि का मंदिर कहा है। और परमात्मा ने इंसान को अपना ही रूप बनाया है। इस करके इस जन्म की कदर करें, इस चोले की कदर करें। ये शरीर हरि का मंदिर है, इसको गंदा मत करो, ठीक है? इसका फायदा लो, इसका लाभ उठाओ, ठीक है? सुबह से शाम तक आपने नवरात्रे रखने हैं और सुबह से शाम तक आपने सिमरन करना है, माता रानी का ध्यान लगाना है, अपने गुरु का ध्यान लगाना है, ठीक है? शाम को आपने फिर जो भी आपने खाना है पूजा पाठ के बाद आप खा सकते हो। ऐसे होना चाहिए सिमरन आपका। पेट में ध्यान किसे नहीं लगाना, अपना मन, अपना ध्यान प्रभु के चरणों में लगाना है, फिर आपकी बिगड़ी हुई बात बनेगी। वो दूसरी बात है कि आज हमारे संसार में काफ़ी समय से भ्रूण हत्या चल रही है। बहुरानी तो सभी को चाहिए, ठीक है? बहुरानी तो सभी चाहता है, पर घर में बेटी पैदा हो ये कोई नहीं चाहता। और आज नवरात्रों में हम लोग कंजकों को बाहर ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे कि हमने कंजकें बैठानी हैं, माता रानी को भोग लगाना है। क्या हमें लज्जा नहीं आती? क्या हमें शर्म नहीं आती कि हम एक तरफ तो हम भ्रूण हत्या कर रहे हैं, एक तरफ हम पेट में जन्म लेने से पहले ही उसको, लड़की को मार रहे हैं, और दूसरी तरफ हम नवरात्रे रख रहे हैं। जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं, क्या किस मुंह से वो नवरात्रे मनाएंगे? जो पेट में बेटियों का जन्म देने से पहले, जन्म होने से पहले ही उसका कत्ल कर देते हैं, वो लोग कैसे नवरात्रे मनाएंगे? कैसे कंजकों को पूजा करेंगे? क्या उनके मन में ख्याल नहीं आएगा कि हम जिसको मार रहे हैं आज उसी को ढूंढ रहे हैं? जे बार बार संत महापुरुष हमें कहते हैं, जो जे लड़का है, लड़की है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सगे संबंधी हैं, जे हमें कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। ये कर्मों का देन लेन होता है, कर्मों के हिसाब से हमें बेटा बेटी मिलते हैं। इसमें परमात्मा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे अपने कर्म हैं। इस करके अपने बेटियों का पेट में कत्ल मत कराएं, भ्रूण हत्या मत करें। आप सोचते होंगे कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन परमात्मा की आंख 24 घंटे पल पल आपके ऊपर है। आपकी एक एक सेकंड की फिल्म बन रही है परमात्मा के पास। आप कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते। आप सोचते होंगे कि हम आंखें बंद कर लेंगे, कबूतर जैसे आंखें बंद कर लेता है कि हमें बिल्ली नहीं देख रही, ठीक है? आपकी आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, बिल्ली ने झपट्टा मार लेना है, बिल्ली ने आपको खा लेना है। ऐसे ही हम ऐसा पाप कर रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन परमात्मा की तीसरी आंख हमेशा आपके ऊपर बनी हुई है, आपकी पल पल रिकॉर्डिंग हो रही है। इस करके आप ऐसे कर्म मत करें, भ्रूण हत्या मत करें। लड़कों से ज़्यादा अच्छे लड़कियां होती हैं, हम भी हैं। जितनी सेवा हमारी बहनों ने की है माँ बाप की, हम शायद नहीं कर पाए। शुरू में हमें अच्छा लगता है कि हमारे बेटा पैदा हो, ठीक है ना? जब बड़े लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं, हमारा कहना नहीं मानते, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो हम परमात्मा को दोष देते हैं कि हे परमात्मा इसको ठीक करो, हमें कैसी औलाद दे दी। ये हमारे कर्मों का हिसाब है, कर्मों के हिसाब से हमें सुख मिलता है। जब बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा, तो हम कितनी खुशियां मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, ठीक है? और सारी दुनिया हमारी खुशी में शामिल होती है, हम लड्डू सभी को बांटते हैं। पर जब बच्चा बड़ा होता है, हमें परेशान करता है, हमसे लड़ाई झगड़े करता है, हमें गाली निकालता है, तो हम अकेले ही दुख सहने वाले होते हैं, तब साथ में कोई नहीं खड़ता। इस करके ऐसे झंझटों में कभी नहीं किसी ने पड़ना। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, ये समझने की कोशिश करो, ठीक है? भ्रूण हत्या किसी ने नहीं करनी है। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी जीव को जन्म लेने से पहले उसकी हत्या करें। आपको किसने अधिकार दिया है? आज आप सोच रहे हो कि हमें कोई देख नहीं रहा,
लेकिन परमात्मा देख रहा है, इसका हिसाब आपको ही देना पड़ेगा। आप कर्मों के जाल से बच नहीं सकते। इस करके अच्छे कर्म करो, सभी से प्रेम करो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ना फर्क समझो। ये बच्चे हैं, लड़का लड़की, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही लड़के होने लगे तो आजकल लड़कियां नहीं मिलेगी अपने बच्चों की शादी के लिए। जो माँ है वो भी तो एक लड़की थी, जो बहू है वो भी तो एक लड़की है, जो हमारी बहन है वो भी तो लड़की है। औरत की दुश्मन क्यों बनी हुई है? सुख दो तो हमारे कर्मों के हैं, ये कर्मों के हिसाब से हमें मिलते हैं। फिर आप क्यों अपने मन के घोड़े भगा रहे हो? एक तरफ तो कहते हैं आपकी परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलता, फिर आप अपने पत्ते क्यों हिला रहे हो? जब इंसान संसार में बच्चा जन्म लेता है, उसके जन्म लेने से पहले, शरीर बनने से पहले परमात्मा उसका इंतजाम करता है। क्या खाना है, क्या पीना है, कितना देना है, कहाँ देना है, कब देना है, ये पहले परमात्मा लिखता है, फिर हमें संसार में भेजता है। फिर भी हम लोग समझते नहीं हैं, फिर भी हम लोग मूर्ख बने हुए हैं। ये बात हमेशा याद रखो, परमात्मा आपको देख रहा है। अच्छे कर्म करो, भ्रूण हत्या मत करो। आज नवरात्रे हम मना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। माता रानी के नवरात्रे हैं, हर घर में अखंड ज्योत जगेगी, हर घर में जय माता दी होगी। पर जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं, लड़कियों से नफरत करते हैं, वो किस मुंह लेकर वो उसकी कंजके बैठाएंगे? क्या उनको शर्म नहीं आएगी? क्या उनकी आंखें शर्म से झुकेगी नहीं? इस करके आपके चरणों में मेरी बेनती है कि कभी भी किसी ने भ्रूण हत्या नहीं करनी है। ये लड़का लड़की हमारे कर्मों के हिसाब से हैं, ये बात हमारी याद रखना। परमात्मा देख रहा है, आपकी पल पल फिल्म बन रही है। ठीक है, और आप सभी को फिर दोबारा नवरात्रे की, माता रानी के नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारकां। आप सभी ने सुबह उठकर नहा धो के अखंड ज्योत लगानी है, और उसके बाद पूरा दिन आपने अंतर में सिमरन करते रहना है। माता रानी के चरणों में बैठ के भजन सिमरन करना है, माता रानी का ध्यान लगाना है। ठीक है, अपने अंतर में उसका सिमरन करो, उसका ध्यान लगाने की कोशिश करो। क्या पता आपकी बिगड़ी हुई बात बन जाए, आपको दर्शन दे दे। ठीक है, किसी ने भी निंदा चुगली नहीं करनी है, और पेट में ध्यान नहीं देना है। ध्यान कहाँ लगाना है? यहाँ पे। ठीक है, पेट में ध्यान नहीं लगाना, यहाँ ध्यान लगाना है, तभी बात बनेगी। और पेट में ध्यान लगाओगे तो कुछ नहीं बनने वाला, फिर तो एक नाम ही हुआ कि हमने नवरात्रे रखे हैं। करने ना करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, माता रानी के चरणों में होना चाहिए। फिर सिमरन करो अपना, जय माता दी, जय माता दी। जो भी आज चालीसा पढ़ते हो पढ़ो। ठीक है, पूरा दिन माता रानी का सिमरन करना है, उसका ध्यान लगाने की कोशिश करनी है, यहाँ देखने की कोशिश करनी है। किसी ने अपने घर में मांस नहीं लाना, किसी ने शराब नहीं पीनी है, और किसी ने किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। पूरी विधि से, पूरे प्रेम से माता रानी के आपने नवरात्रि मनाने हैं। ठीक है, और किसी ने पेट में ध्यान नहीं देना है, फिर आपकी बात बनेगी। ठीक है ना। ये आत्मा की खुराक भजन सिमरन है, शरीर की खुराक भोजन है। हमारे शरीर का कोई कसूर नहीं है, इसको भूखा रखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये करने का मार्ग है, जो मिलेगा यहाँ मिलेगा, भीतर आके मिलेगा। ठीक है, भजन सिमरन करके मिलेगा। ठीक है, कसूर तो हमारा मन का है, क्योंकि मन ही हमारे बाहर भगा रहा है हमें, है ना। तरह तरह की बातें याद दिला रहा है, बचपन की बातें जब दिलाता जब हम भजन सिमरन पे बैठते हैं, कहीं की पुरानी बातें हमें याद आने लगती। ये तो मन का काम है, हमारे शरीर का काम नहीं है। इसलिए शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, भूखा रहने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर सही माने से। क्योंकि शरीर में रह के हम भक्ति कर सकते हैं। हमारा शरीर ही कमजोर पड़ गया, हमारे शरीर को बीमारियां लग गई, हमारे गोडे मोढे पीठ दर्द करने लगी, हम भक्ति कैसे करेंगे? अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा, हम समय से खाएंगे पिएंगे, शरीर हमारा तंदुरुस्त होगा, फिर हम भक्ति करेंगे, हम भक्ति कर सकते हैं। कसूर तो सारा मन का है। हम अपने शरीर को कष्ट क्यों देते हैं? शरीर का कष्ट देने की क्या जरूरत है? परमात्मा तो प्रेम का भूखा है,
जिन प्रेम कियो तिन ही परब पायो। परमात्मा तो प्रेम से मिलता है, परमात्मा भजन सिमरन करने से मिलता है, परमात्मा गुरु की शरण में जाने से मिलता है। ठीक है, परमात्मा को मिलने के रास्ता भी भीतर है। वो परमात्मा हमारे भीतर बैठा है, उसको मिलने का रास्ता ही हमारे भीतर है। इस करके बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ध्यान लगाओ, बाहर से ध्यान हटाकर अपने भीतर जोड़ो, फिर आपकी बात बनेगी। श्री को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी व्रत रखते हो, भूखे रहना चाहते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, आपकी मर्जी है, पर इस शरीर का उससे कोई लेना देना नहीं है। शरीर को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर का कोई रोल ही नहीं है। इस सारा काम तो मन का है, इसको हमने कंट्रोल करना है, इसको एकाग्र करना है, इसको बाहर से हटाकर भीतर जोड़ना है। मन ही तो हमें परेशान करता है, मन ही तो ये संसार चला रहा है, मन ही तो हमारे पुठे गलत काम करा रहा है, मन ही तो हमारे लड़ाई झगड़े करवा रहा है। सारा कसूर तो मन का है, गलत कर्म मन ही करवा रहा है। तो हम शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हैं? ये समझने वाली बात है। कभी ध्यान से एकाग्र होकर अकेले बैठ कर कभी समझने की कोशिश करना। ठीक है, शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो प्रेम से मिलता है, भक्ति करने से मिलता है, भजन सिमरन करने से मिलता है। इस करके अपनी ड्यूटी समझकर रोज भजन सिमरन का अभ्यास करें। सुबह उठकर पहला काम भजन सिमरन करना है, ध्यान लगाना है। फिर उसके बाद आपने अपने संसार के काम धंधे करने हैं, फिर आपकी बात बनेगी। और कोई छुट्टी नहीं करनी, ये रोज करने वाला काम है। 2 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, 1 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, तो ऐसे बात कभी नहीं बनेगी। रोज करोगे, चाहे मींह आंधी है, चाहे तूफान है, कोई मरता है, कोई पैदा होता है, उसका ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपना भजन सिमरन नहीं छोड़ना है, रोज भजन सिमरन करना है आपने। फिर आपकी बात बनेगी, फिर आप प्रभु के चरणों में पहुंच सकते हो। गुरु से नामदान लेके, नाम शब्द लेकर, गुरु वाले बनकर रोज गुरु के हुक्म अनुसार प्रभु की भक्ति करें, प्रभु का ध्यान लगाएं, फिर आपकी बिगड़ी हुई बात बन सकती है। ठीक है, जो बाकी आपने भूखा रहना है वो आपकी मर्जी है। आप शरीर को कष्ट देना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। इसका परमात्मा को कोई देना लेना नहीं है। परमात्मा को कोई दोष मत देना। सारा काम मन का है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस मन को जीतना है, जीतने के लिए हमें ध्यान लगाना चलेगा, प्रभु का सिमरन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात बनेगी। शरीर को तंदुरुस्त होगा तभी हमें भक्ति हम कर सकते हैं। शरीर हमारा कमजोर होगा तो हम भक्ति नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखें। और आप जी को सभी को फिर दोबारा नवरात्रे की बहुत बहुत मुबारकां। आप सभी को माता रानी कृपा करे, अपने नाम के साथ, अपने चरणों के साथ, अपने भजन सिमरन के साथ हमेशा माता रानी आपको जोड़ कर रखें। और आप दास की बेनती है कि आपको माता रानी दर्शन जरूर दे और आपका मार्गदर्शन करे। ठीक है, और बस मेरी बेनती परवान करना। अगर दास से कुछ बोलने में गलती हो तो दास को माफ़ करना, पर जो सच्चाई है वो आपके बयान की है। ये मेरा अनुभव भी है। ठीक है, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं एक बार नंगे पाँव 8-9 किलोमीटर अपने गुरु पीर के पास गया था मैं। और जब 8-9 किलोमीटर मैं पैदल नंगे पाँव जब गया तो मेरे गुरु ने मुझे बुलाया नहीं है, मेरे पीर ने मुझे बुलाया नहीं था। मुझसे नाराज होकर पीठ कर कर बैठ गए। और मुझे बहुत दुख लगा इस बात का। मैं तो प्रेम था, मेरे अंदर प्रेम का भाव था, है ना, कि मैं नंगे पाँव जाऊं, अपने गुरु का दर्शन करूं, अपने पीर के पास जाऊं, है ना। जब मैं 8-9 किलोमीटर नंगे पाँव चला तो गुरु खुश होने के बजाय हमसे नाराज हो गए और हमें पीठ करके बैठ गए। हम बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात है। तो गुरु ने हमें बताया कि बेटे, आप क्या दिखाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, हमें क्या जताना चाहते हो। ऐसे नंगे पाँव आप आ रहे हो मेरे पास, 8-9 किलोमीटर आपने नंगे पाँव यात्रा की मुझे खुश करने के लिए, पर मैं खुश कहाँ हूँ? मैं तो नाराज हो गया, मैं तो दुखी हो गया। मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ लगा रहा है कि मेरा बेटा नंगे पाँव आ रहा है, उसके पाँव में छाले पड़ गए होंगे, उसके पाँव में कांटे चुभ रहे होंगे, उसके पाँव में बजरी चुभ रही होगी। मैं तो सारा ध्यान तेरी तरफ लगा रहा है, तो आपके पाँव में छाले पड़ गए। ये मुझे क्या जताना चाहती हो?
मेरा दुखी करना चाहते हो। जिस बाप का, जिस माता पिता का बच्चा इतने कष्ट सह रहा हो, इतना दुखी हो, क्या माँ बाप खुश हो सकते हैं? क्या माँ बाप सुखी हो सकते हैं? नहीं ना। माँ बाप कभी नहीं चाहते हमारे बच्चे कष्ट सहें, दुख सहें। इस करके प्रभु ने हमें उसी दिन रोक दिया, मेरे गुरु ने, कि किसी ने नंगे पाँव नहीं आना, हमें परेशान मत करो। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, भजन सिमरन का भूखा हूँ। मुझे सिर्फ आपसे उम्मीद भजन सिमरन की है, बंदगी की है, भक्ति की है। आप सिमरन करोगे रोज, मैं खुश हो जाऊंगा। आप मुझसे प्रेम करोगे, मैं खुश हो जाऊंगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक काम प्रेम करो, दूसरा भजन सिमरन करो। मुझे ये दो बातें, तीसरी बात कोई नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपने शरीर को कष्ट मत दो। मेरा सारा ध्यान आपके में लगा रहता है कि मेरे बच्चे नंगे पांव आ रहे हैं, अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हैं। ठीक है, परमात्मा को भी कष्ट देने से नहीं मिलता। कभी माँ बाप नहीं चाहते हमारे बच्चे दुखी रहें, इस करके शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ये सच्चाई है, ये मेरा अनुभव है। अगर मेरे पीर, मेरा गुरु नहीं खुश हुआ मेरे नंगे पाँव 8-9 किलोमीटर चलने से, तो आप कैसे खुश हो जाएगा? फिर देवी देवते कैसे खुश हो जाएंगे? हमें नंगे पाँव चल के क्या दिखाना चाहते हैं? क्या हमें हासिल होगा? हम अपने माँ बाप को खुश देने के लिए और दुखी करते हैं। इस करके शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। शरीर का जो काम है भजन सिमरन करने का, वो काम करो। आप प्रभु से, माता रानी से, भोलेनाथ से, भोले बाबा से, गुरु पीर से प्रेम करो और रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। इसी दो चीज़ों से परमात्मा भी खुश होगा, आपका गुरु भी खुश होगा। ठीक है, और जो मेरा अनुभव था मैंने आपसे साझा किया। बाकी आपकी मर्जी है, आप भूखे रहना चाहते हो वो भी आपकी मर्जी है, नंगे पाँव कहीं जाना चाहते हो वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है। ठीक है, आपने डिसीजन लेना है हमें क्या करना है। पर सच जो है वो मैंने आपको अपना अनुभव बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी कैसे करना है। ठीक है, और आप जी को, सभी को माता रानी की नवरात्रि बहुत बहुत मुबारकां। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। परमिंदर सैनी जी जय माता दी, मिक्की रेया जी जय माता जी, जसपाल सिंह जी जय माता दी, गुरसेवक सिंह जी जय माता दी। सारी संगतां नूं जय माता दी, सारे भगतां नूं जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वो दास नूं आपदे उम्मीद आ, आप दास दियां गल्लां दा, ये बातों का ध्यान रखेंगे और अपना जीवन वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सभी ने रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना है, रोज भक्ति करना है, फिर आपके संसार के काम धंधे करने हैं। ठीक है, जे दास की बेनती परवान करना, और कोई गलती हो तो आप दास को अपने चरणों की धूल समझकर मुझे माफ़ कर देना। जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी, जय माता दी, जय माता दी, जय शंकर, जय शंकर।